दोस्तों, आज की कहानी है बहू इस बार मायके से क्या लाई हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ऐसा भी क्या लाती हैं अपने मायके से जो इसे रोज रोज ही जाना होता है या कुछ काम नहीं होता क्या। बैग उठाया और चल दिए। शादी के बाद तो ससुराल ही लड़की का घर होता है, लेकिन इसका तो यहाँ मन ही नहीं लगता। निर्जरा की सास बड़बड़ाए जा रही थी पर अपने संस्कारों के अधीन दबी हुई वह कभी कोई जवाब न दे पाती थी। अरे, उसके भतीजे का पहला जन्मदिन है। 1 महीने पहले ही उन्होंने न्योता दे दिया था। क्यों सिक सिक करती हो ससुर जी। बहुत देर से अपनी पत्नी जी की बातें सुन सुनकर अब उका गए थे। हाँ, तो मैं कौन सा जाने से मना कर रही हूँ, कुछ कह भी नहीं सकते। अब तो इस घर में जन्मदिन है, देखूंगी क्या आरती उतारेगा इसका भाई। कंजूस कहीं के। निर्जरा चुप साप अपना सामान पैक कर रही थी। निर्जरा साधारण परिवार में पली बड़ी एक समझदार लड़की थी। सूरत और सीरत दोनों से बहुत खूबसूरत, पढ़ी लिखी, सरल स्वभाव की। नील तो पहली नजर में उसकी आंखों में खो गया था। उसके परिवार को भी निर्जरा अपने शांत स्वभाव, संस्कारों और गुणों के कारण भा गई थी। निर्जरा के माता पिता भी इस रिश्ते से खुश थे। नील एक संपन्न और खुशहाल परिवार का लड़का था। सरकारी दफ्तर में उनसे पद पर कार्यरत, रिश्ता पक्का हो गया। धूमधाम से शादी हुई। निर्जरा के पिता ने अपनी हैसियत से बाहर जाकर वर पक्ष की हर मांग और इज्जत का ख्याल रखा। अपनी बेटी को हर खुशी देने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बेटी की खुशियाँ पैसा लगाने से नहीं बल्कि उसके ससुराल वालों की सोच और स्वभाव पर निर्भर करती हैं। शादी के बाद कुछ दिन तक तो सासू जी का रवैया ठीक रहा। इतना सब सामान जो आया था बहू के पियर से। 2 महीने बाद जब निर्जरा मायके जाने लगी तो सासू जी ने निर्जरा के पिता को फोन करके कहा, शादी के बाद पहली बार बेटी आएगी तो अच्छे से विदा करना और कुछ नहीं तो बेटी दामाद को कहीं घूमने ही भेज देना। मध्यम वर्गीय आय होने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा दिल्ली से गोवा भेजने का इंतजाम कर पाए। वापस लौटने पर सासू जी ताना तैयार था। कौन सा बार बार भेज रहे थे बेटी को। क्या विदेश की टिकट करने की भी औकात नहीं थी उनकी। दूसरी बार जब निर्जरा अपने घर गई तो ऐसी की डिमांड, इस साल तो ऐसी भयानक गर्मी पड़ रही है। आपका दामाद मेहनत से पूरा दिन काम करता है, आपकी बेटी के सारे खर्च उठाता है। उसके कमरे में एक ऐसी तो लगवा ही सकते हो। किसी भी तरह से निर्जरा के पिता उनकी सब बातें पूरी करते रहे, पर 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। निर्जरा और उनकी मां के जीवन का ये बहुत बड़ा आघात था। निर्जरा के इकलौते भाई पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। वो भी समझदारी से सब निभा रहा था, पर पापा की तरह बहन के ससुराल की हर डिमांड पूरी करना उसके बस में नहीं था। अकेला पड़ जाने की वजह से व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चलता था और उसकी अपनी शादी के बाद उसका खर्च भी बढ़
गया था। अब तो सासू जी निर्जरा के मायके जाने पर हमेशा चिढ़ जाया करती थी। खैर इन सब बातों को पीछे छोड़ वो नील को साथ लेकर अपने भतीजे के पहले जन्मदिन की खुशियों में शामिल होने के लिए चल पड़ी। मायके पहुंचते ही निर्जरा अपने भतीजे को देखकर बहुत खुश थी। अपनी गोल गोल आंखों से बुआ को निहारता, गोद में लेने पर खिल खिलाकर हंसता, जैसे उसके मन के सारे घाव उन नन्ही हथेलियों के स्पर्श से भर गई हो। भाभी इसको काला टीका लगाया करो, नजर लग जाएगी। लो दीदी आप ही लगा दीजिए अपने हाथों से। नील अपनी माँ के स्वभाव को जानता था, इसलिए घर से कोई महंगा गिफ्ट नहीं लाया था, पर उसने पहले से ही कुछ पैसे अलग रखे हुए थे। आखिर फूफा जी होने का फर्ज तो वो भी निभाना चाहता था। चलो निर्जरा हम बाजार हो आते हैं। पर इस वक्त बाजार क्यों? निर्जरा ने बाहर निकलते हुए पूछा। बस छोटू के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेंगे। अरे मैं अपना मोबाइल अंदर ही भूल गया, तुम रुको मैं लेकर आता हूँ। अंदर आते हुए नील ने निर्जरा के भैया और भाभी को बातें करते सुना। क्यों जी कुछ परेशान लग रहे हो? बेटे के जन्मदिन पर मैं बहन को अच्छा नेग उसके मन पसंद कपड़े और घर का कुछ सामान देना चाहता था, पर इस महीने जो घाटा लग गया तो अब पैसे कम पड़ रहे हैं। क्या करूं जी? आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये लीजिए, इससे सब हो जाएगा। ओहो अच्छी बात है, पर ये तुम्हारे मायके के पैसे हैं, मैं जल्द लौटा दूंगा। पर अभी ये काम दे जाएंगे, क्योंकि अगर हम बहन को अच्छे से दे न पाए तो वो क्यों आएगी यहाँ? जी ये आप क्या कह रहे हैं? लड़की अपने मायके पैसे या सामान लेने थोड़ी ना आती हैं, वो आती हैं तो अपने परिवार के प्यार प्रेम के लिए कुछ दिन रहकर सबका प्यार अपने आंचल में समेट लेती हैं और फिर वापस ससुराल चली जाती हैं अपने फर्ज निभाने। ये प्यार उसे ताकत देता है, मन में दिलासा दिए रखता है कि कोई मुसीबत आने पर उसका मायका उसके साथ खड़ा है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर मैं निर्जरा की सासू जी की बात कर रहा हूँ। जब पापा थे तो उनकी सारी डिमांड्स पूरी होती थी, अब मैं वो तो नहीं कर पाता, पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ ताकि ससुराल में उसे कोई ताने न मिले। ठीक है आप सामान ले आइए, मैं कल के फंक्शन की तैयारी करती हूँ। नील ये सब सुनकर स्पंद रह गया था। इन लोगों के लिए कितना कठिन है ये सब, और मेरी माँ को कोई कद्र ही नहीं। आज उसे अपने जीवन की एक अहम शिक्षा उन लोगों से मिली थी। वह चुपचाप बाहर चला गया। अगले दिन बच्चे का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया गया। सभी बहुत खुश थे। लौटते वक्त बेटी और दामाद को यथोचित उपहार और नेग देकर विदा किया गया। रास्ते में निर्जरा अपने मायके की मस्ती भरी यादों में खोई हुई थी और दूसरी तरफ नील एक उधेड़बुन में था। घर पहुंचते ही जैसे कि सासू जी की आदत थी, कहने लगी आ गई ऐस करके, अब जल्दी मेरे लिए चाय बना दे, सिर दर्द कर रहा है। जी माँ जी कहते हुए निर्जरा रसोई में चली गई। सासू जी ने बैग उठाया और खोलने लगी। देखे तो क्या दिया है इसके भाई ने, कुछ ढंग का लाई भी है कि नहीं। नील ने माँ के हाथ से बैग लिया और अंदर रख दिया, फिर अपनी माँ से कहने लगा
क्यों माँ, क्या एक लड़की अपने मायके सिर्फ पैसे लेने जाती हैं क्या? और कोई मतलब नहीं होता उसका वहाँ जाने का? क्या हम भी अपनी बहन बेटी को सिर्फ पैसे देने बुलाते हैं, उनसे मिलने या उनसे प्यार नहीं करना होता? ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? सासू जी तिल मिला गई थी। माँ, आपको मेरा तरीका बुरा लग रहा है और आपका जो निर्जरा के प्रति व्यवहार है, क्या वो सही है? जब भी उसका मायके जाने का जिक्र होता है आप नाराज हो जाती हैं। बस क्या क्या लाएगी यही आपके दिमाग में रहता है। उसके घर वाले किस मुश्किल में है, वो ये सब कैसे कर पाएंगे? इन सब बातों से आपको कोई मतलब नहीं होता। निर्जरा कुछ कहती नहीं, पर क्या उसके मन को ठेस नहीं पहुंचती? निर्जरा के पिताजी ने हर संभव प्रयास किया आपकी हर इच्छा पूरी करने का, लेकिन न उनके रहते और न ही गुजर जाने के बाद आप में कोई बदलाव आया। मैं आज एक बात साफ कर देता हूँ, आज के बाद निर्जरा के घर से केवल उसके लिए तोहफे आएंगे, और वो भी जो उसके घर वाले देना चाहे। आपके यहाँ हमारे लिए कोई सामान नहीं आएगा। और हाँ, जो नेग के पैसे निर्जरा को मिलते हैं वो मैं उसके अकाउंट मैं जमा करवाया करूंगा, जिससे उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। सासू जी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वो समझ चुकी थी कि अब उनकी मनमानी नहीं चलने वाली। सो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। निर्जरा को आज अपने पति पर बहुत गर्व हो रहा था। सासू जी के लिए थोड़ा बुरा लगा, पर एक समय पर हर किसी को आईना दिखाना भी जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।